रात को नींद नहीं आती थी। एक बार तो ये भी सोच रहा था कि नहीं, कि मैं ये जीवन ही समाप्त कर लूं। माँ अपने बच्चे को संभालती है, वैसा संभालना मुझे ऑसम ग्रेस से मिला है। हालेलुया। वैसी केयर मुझे ऑसम ग्रेस से मिली है। 10 लाख के आसपास मेरा कर्जा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ऑसम ग्रेस प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आज मैं हूं तेजपाल सिंह, आप देख रहे हैं ऑसम ग्रेस प्रेयर हाउस। और आज हम एक और नई गवाही के साथ आ रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आप इस गवाही से बहुत आशीषित होंगे। आज हमारे साथ मिस्टर सुनील राणा है और उनकी मिसेज सविता राणा है और हम उनके गवाही को सुनेंगे और आशीषित होंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर के दास को, परमेश्वर की दासी को और सारी प्रेयर टीम को और देखने वाले सभी भाई बहनों को, विश्वासी भाई बहनों को हमारे और सारे परिवार की ओर से जय मसीह। मेरा नाम सुनील राणा और मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ओके। हालेलुया। जी बस ये मेरी मिसेज। मेरा नाम सविता राणा है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। हम दोनों हिमाचल से हैं। वाह, क्या बात है। प्रभु ने आपको सचमुच में, खुदा ने आपको ब्लेस किया है और आपके मुस्कुराते चेहरे देख करके मुझे बड़ा आनंद है इस बात के लेके। और जाहिर सी बात है, जो आनंद है प्रभु यीशु मसीह की वजह से। 10 लाख के आसपास मेरा कर्जा हो गया था और मैं इस कंडीशन में था कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, और हालात ऐसे आ गए थे कि रात को नींद नहीं आती थी और ये मैं कर्जा कैसे चुका पाऊंगा, क्योंकि कॉल्स पे कॉल्स और बहुत सारी दुविधा हो गई थी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी। इवन इफ के एक बार तो ये भी सोच रहा था कि नहीं, कि मैं ये जीवन ही समाप्त कर लूं, तब शायद मैं इससे बच पाऊं, ऐसी कंडीशन भी आ गई थी। लेकिन जब मैं चर्चा की कि पास्टर जी ऐसी बुरी हालत है, ऐसी कंडीशन आ गई है, तो आपने जो जो प्रेयर में अगुवाई करते हैं, जो भी आपके अपने ग्रेस प्रेयर में अगुए हैं, प्रार्थना अगुए हैं, उन्होंने मेरे लिए बोझ के द्वारा प्रार्थना करी और मुझे हौसला दिया कि नहीं सुनील भाई, ऐसा नहीं है, ये सब कर्जा जो है ये परमेश्वर की तरफ से आपको जाता रहेगा। हम प्रेयर कर रहे हैं और इतनी ज्यादा मुझे हियाब दिया ऑसम ग्रेस प्रेयर ने कि मैं उस सारे के सारे बोझ से मुक्त हो गया हूँ। सुनील जी, मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप ऑसम ग्रेस पे जुड़े थे, आपका 10 लाख रुपए कर्जा था, हालत गंभीर थे, आप बोल रहे हैं कि आपको नींद नहीं आती थी। जब आपको नींद नहीं आती थी, आपके घर का व्यवहार क्या था, आपकी पत्नी की सोच क्या थी, बच्चों के जीवन में क्या था, कहीं कलेश का माहौल तो नहीं बन गया था, या फिर आप अपने जीवन में दवाइयां लेते थे सोने के लिए, क्या क्या कंडीशन थी? पास्टर जी, परमेश्वर की करुणा है, महिमा है, उनकी महिमा हो, उन्होंने हमें बचाया है। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे परिवार की तरफ से ही कोई ऐसा रुझान हो, नहीं। मेरी मिसेज भी मुझे हियाब ही देती थी और हम लोग मिलके प्रार्थना करते थे और साथ में रेगुलर प्रार्थना हम ऑसम ग्रेस प्रेयर से लेते थे। ये रेगुलर प्रार्थना लेता था और उसके लिए प्रेयर होती थी। सारे प्रार्थना अगुए प्रेयर करते थे, आप प्रेयर करते थे पास्टर जी। तो वो जो एक, जब मैं अपने ग्रेस प्रेयर घिटोरनी में जी, तो पास्टर जी आपने एक वचन था मुझे, उत्पत्ति 26:3। जी, उत्पत्ति 26:3। यस, तो मैं पढ़ दूं पास्टर जी? हाँ, पढ़िए, कोई बात नहीं। हालेलुया। तू इस देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जो वचन पास्टर जी आपने मुझे दिया था कि सुनील भाई, ये वचन आपके लिए है, परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, तो उसको मैंने अपने दिल में उतारा और उस पे विश्वास कर करके
कि नहीं, परमेश्वर मुझे ये देश जैसे का तैसा था वो मुझे देने जा रहा है, मेरे वंश को बढ़ाने जा रहा है। तो इस विश्वास के साथ परमेश्वर ने मुझे उस पूरी दुविधा से बाहर निकाला। और मैं आप सभी भाई बहनों को बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर बहुत भला है, बहुत भला है, उसकी बहुत सारी भलाइयां हैं। मेरे जीवन में बहुत सारी भलाइयां हैं, गवाहियां हैं, जो कि ये तो एक छोटी सी है, इससे भी बढ़कर बहुत बहुत गवाही है। सुनील जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका वचन है प्रोमिस वचन हो गया। मैं आपसे मिला था, मुझे एक बात आपने कही थी कि परमेश्वर के दास, अब तो ऐसा लगता है कि मर जाए तो अच्छी बात है। जी पास्टर जी, क्या हो गया था सिस्टर जी, आप बताएं। जी पास्टर जी, जब हम आए थे और वो कर्जा हमारा इतना हो गया था पास्टर जी, ना खाने का मन करता था, ना कुछ, अजीब सा, मतलब हमेशा गुस्सा बना रहता था कि कोई जैसे बोलता था तो ऐसे लगता था कि ये ना बोले हमसे तो ही सही है। लेकिन जैसे जैसे आपने हमारे लिए प्रेयर किया और ओसम ग्रेस ने हमारे लिए प्रेयर किया और हम जुड़ते गए, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ जुड़ते गए, तो परमेश्वर ने हमारे सारे बोझ को उठा लिए पास्टर जी। और दिन प्रतिदिन हम याद बांधते चले गए कि नहीं, हमारे लिए कोई है ऐसा जो हमारे लिए प्रार्थना करता है और हमारे लिए सोचता है, चिंता करता है पास्टर। बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है बहुत तंगी से आप गुजरे हैं। और ओसम ग्रेस में जब आप आए थे, आपने जो कर्जा लिया था उसमें आपकी बड़ी शारीरिक तकलीफ भी रही होगी, आत्मिक रही होंगी, आत्मिक भी रही होंगी, शारीरिक ताड़नाएं थी, आत्मिक ताड़नाएं थी। तो उसके बारे में कहना चाहते हैं पास्टर जी? मानसिक प्रताड़ना तो जितने भी क्रेडिट कार्ड्स के बैंक्स वाले हैं, तो वो दिन में डेली एक बैंक से ही 4-5 कॉल आते, और उनसे बात करना कि हाँ नहीं हम दे रहे हैं या ये है वो है, मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती थी कि इनको क्या जवाब दें, कहाँ से दें, कैसे दें। लेकिन ये है कि इतना याद था कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वादा है, तो हमने उस चीज को उनको कभी मना नहीं किया कि नहीं हम नहीं देंगे या हम नहीं दे पाएंगे या ऐसा है। लेकिन हम ये जरूर बोलते थे कि नहीं, कि हम आपका जितना भी है वो हम आपको अदा करेंगे, वो हम दे देंगे, लेकिन हमें कुछ वक्त चाहिए। तो इस हियाव के साथ वो मानसिक जो प्रताड़ना थी वो बहुत ज्यादा ही, इतनी ज्यादा थी कि मन दुखी हो जाता था, और दुखी हो जाता था तो वो एक और एक जो जरिया सिर्फ वही है कि इस सारे के सारे ताम झाम से ऊपर, अप डाउन से, परमेश्वर के साथ बैठ करके जो प्रेयर करते थे उस वक्त, जो प्रेयर हम सुनते थे उस वक्त, जो परमेश्वर के संगत में बैठते थे उस वक्त हमें शांति मिलती थी, और उस वक्त हमें याद मिलता था कि नहीं कि ये मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला है। ये हियाब मुझे बल देता था कि नहीं, परमेश्वर मेरा है जो मुझे इस सारे कर्जे से, इस सारे बोझ से मुक्त करे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। उन्होंने हमें, धन्यवाद, खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि ये हियाब परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपको दिया। तो जब आप ओसम ग्रेस से जुड़े, ओसम ग्रेस से जुड़ने के बाद आपके जीवन में जो है वो क्या बदलाव आए हैं? एक तो पास्टर जी, एक आत्मिक जो गुरु जिसकी तलाश थी मुझे बहुत अरसे से थी, कि जिसकी सानिध्य में, जिसकी जो अगुआ जो है, एक अगुआ जो पल पल अपने बच्चों की, आत्मिक बच्चों की चिंता करता है, ऐसा अगुआ हमें परमेश्वर ने दिया। ऐसा आशीर्वाद हमें परमेश्वर ने दिया, उसका लाखों बार, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आपके संग हमें जोड़ा, कि ताकि हम बढ़ोतरी के साथ, आपकी अगुवाई में, आपके दिशा निर्देशों के साथ हम आगे बढ़े और अपने जीवन को, अपने परिवार को, सबके उद्धार का कारण बने। ऐसा हमारा विश्वास है, और ऐसी हमें
सौभाग्य प्राप्त हुआ पास्टर जी, ऑसम ग्रेस से जुड़कर। तो और क्या बदलाव आए, और क्या ओसम ग्रेस से आप सीख पाए हैं? अब ओसम ग्रेस में जब आप जुड़ गए हैं, वचन में हैं, आत्मिक परिपूर्णता के लिए, प्रभु के कामों के लिए जो आपने परमेश्वर से प्राप्त किया और परमेश्वर से वादे किए, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? पास्टर जी, एक तो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दास के साथ, परमेश्वर के साथ जो मैंने वादा किया है वो कुछ हद तक मेरा अभी पूरा नहीं है, लेकिन उसी के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं उसको जल्द से जल्द पूरा कर पाऊँ। मुझे एक और खुशखबरी मिली थी बीच में कि आपके लिए प्रोफेसी हुई थी और परमेश्वर ने उसे पूरा किया और आपने एक किराना स्टोर खोला है। जी पास्टर जी, अभी किराना स्टोर खोला हुआ था पास्टर जी, वो किराए की दुकान ली थी और अभी परमेश्वर ने अगुवाई करी और हमने उसको अभी जो अपना घर है वहीं पे हमने वो दुकान को ओपन कर दिया, थोड़ा सा इसको अपने घर में ले आए हैं अभी। तो अभी इस महीने हम वो शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा जो किराए का था वो भी परमेश्वर से उससे छुटकारा दे दिया है कि अभी आपको परमेश्वर की ये आ गया कि भाई आपको अभी किराया देने की कोई जरूरत नहीं है, अभी अपने घर में ही आप ये दुकान कीजिए। हालेलुया। खुदावन, मुझे अभी भी याद है कि खुदावन ने आपके लिए प्रोफेसी की कि स्टोर छोटा नहीं है, बड़ा हो जाएगा और वो आने वाले समय में जैसे एक व्यक्ति बढ़ता है ना प्रभु में, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, प्रभु के साथ चल दिया, तो अब्राहम के पास खाली हाथ था, वो कुछ भी नहीं था, मगर जब बाहर जाके देखा जहां परमेश्वर से लेके जाता है, तो वहां पर बहुत बड़ी जगह जिसे अब्राहम सोच भी नहीं सकता था, इतनी ब्लेसिंग थी। और जैसे जैसे आप चल रहे हैं, विश्वास में सुन रहे हैं, आप उसके गवाह भी हैं, और तो मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में वो भविष्यवाणी आपके लिए पूरी भी होगी और आप देखोगे आपके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आने वाले हैं। हालेलुया। मैं उस प्रोफेसर को आज भी इस बात में रिपीट करना चाहूंगा कि वो होगी, क्योंकि परमेश्वर ने वो सत्य के आत्मा के द्वारा वो भविष्यवाणी आपके लिए की थी। हालेलुया। तो और सिस्टर जी, अभी जैसे आपका कर्जा उतर गया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 6 क्रेडिट कार्ड बताए, शायद 6 या 8 ऐसा कुछ बताया है, तो जो क्रेडिट कार्ड थे इतना बड़ा बोझ, हाँ, जब आपके सर से उतर गया सिस्टर जी, ब्रदर की तो एक थी, टेंशन में थे, काम पे जाते कहां से लाऊंगा, क्या करूंगा, हजारों बातें थी, मगर बोझ आपका भी बना रहा, किचन कैसे बनेगी, घर कैसे चलेगा, टेंशन में है तो क्या होगा, कहीं कुछ ना हो जाए। तो मैं जानना चाहता हूँ, उस समय आप दुखी परेशान भी थे और अभी जो कर्जा उतर गया, इतना बड़ा भार उतर गया, अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी बहुत हल्का लगता है पास्टर जी, ऐसे लगता कि सर में जो बोझ था सारा उतर गया पास्टर, और मैं हमेशा आनंदित रहती हूँ परमेश्वर में। सही, पहले तो जो माथे के सिलबट थे पास्टर जी, वो जाते ही नहीं थे, कोई बोलता था तो बहुत अजीब सा लगता था कि क्यों मेरे से ये बात कर रहा पास्टर है। अब बहुत अच्छा लगता पास्टर जी, ऐसा लगता कि सच में परमेश्वर महान है, जो मेरा इतना बोझ परमेश्वर ने उठा दिया है। 2019 से पहले आपका जीवन कैसा था? 2019 से पहले पास्टर जी हम जुड़े तो थे, 2013 से जुड़े थे हम परमेश्वर के साथ, लेकिन कुछ बातों के कारण हमें बहुत सारी ऐसी ठोकरें लगी थी, जो हमें आत्मा में बढ़ना चाहिए था वो हम नहीं थे पास्टर जी, बिल्कुल भी नहीं थे। ठोकरें क्या लगी थी? दर्द हुआ था, पीड़ा हुई? जी, बहुत दर्द हुआ था कि एक पास्टर जी यहाँ पे मसीही परिवार है, उन्होंने ही हमें सुसमाचार सुनाया था और उनके साथ ही हम जिस चर्च में वो जाते थे वहीं पे हम जुड़े। पास्टर जिनसे मैंने आपको बताया भी था कि उनसे फिर बात भी करी मैंने, जो उनको जैसे आपने अगुवाई करी कि नहीं सुनील जी, पहले उन पास्टर जी से पूछिए, उनसे बात करिए, जो आपने बात नहीं करी इतने सालों से। तो मैंने उनसे बात करी और मेरा जो एक
अंदर सा बोझ था वो उतर गया उनके साथ बात करके कि नहीं पास्टर जी, मेरे दिल में कोई आपके प्रति ऐसी कोई घृणा का भाव नहीं है और ऐसा कोई ये नहीं है जैसा कि आपने कहा था। तो फिर मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि नहीं सुनील भाई, मेरे दिल में भी आपके प्रति कोई नहीं है, कोई ये नहीं, दिक्कत नहीं है, आप सदा खुश रहिए, सदा आनंदित रहिए। तो वो जो एक बोझ था वो हट गया। वाह, क्या बात है। और जी, मुझे लगता है, मुझे अभी भी याद है कि ओसम ग्रेस ने हमेशा ये प्रयास किया है कि जो चर्चों से लोग भटक गए हैं, जो चर्चों से लोग भटक गए, उन्हें हमेशा यही शिक्षा दी जाती थी कि तुम अपने अगुओं के पास जाओ, उनका आदर करो, सम्मान करो। वो तुम्हारे लिए ठोकर का कारण नहीं है, वो तुम्हारे लिए आशीष का कारण है। अगर वो डांटते फटकारते हैं तो प्यार भी वही करते हैं, वो गले से भी वही लगाते हैं। और जो ओसम ग्रेस में आपने शिक्षा पाई, जो रिश्ता टूटा हुआ था, आप अगुवे से दूर थे, कलीसिया से दूर थे, और ओसम ग्रेस में वो शिक्षा आपको मिली जिसके द्वारा आपके अंदर फिर से जागृति आई और आप अपने अगुवे से फिर से मिल गए। वो प्यार फिर से, वो मोहब्बत जो खुदा की है, जिसके कारण अभिषेक उतरता है, जिसके कारण पवित्र आत्मा उतरती है, जिसके कारण खुदा खुश होता है, जिसके कारण परमेश्वर की महिमा होती है, वो फिर से रिश्ते जुड़ गए, मेल मिलाप आ गया। यस जी पास्टर, जी पास्टर। हाँ। जो ये है, बोझ हटा हुआ आज आपके फेस से दिखता है, आज आपके फेस पर दिखता है कि खुदा का नूर है। और जब आप गिटोरनी में आए थे, मैं आपको देखा था, आपके बच्चे थे, आपकी पत्नी थी, पूरा परिवार था, और उस समय देखा था बहुत ही हालात गंभीर थे, शारीरिक तौर पर भी गंभीर थे, डिप्रेशन में थे। मगर आज मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आपके चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं है। और ये मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ओसम ग्रेस जो प्रेस सेंटर है, परमेश्वर के दास और दासी जो यहाँ पर है, जो प्रार्थना करते हैं, उनको एक ऐसा माध्यम बनाया कि आपके चेहरे की जो जो दुख और तकलीफें थी उनको हटाने में, आपके आंसू को पहुंचने में, आपके दर्द पर मरहम लगाने में परमेश्वर के दासों का बड़ा सहयोग रहा है। और उन्होंने प्रार्थनाएं की, हम उनका भी शुक्रगुजार हूँ, अपनी पूरी टीम का भी, कि उन्होंने जब भी आपने कॉल किया तुरंत हेलो का जवाब दिया। हेलो ओसम ग्रेस में आपका स्वागत है। तो आप जब में जुड़े हैं तो ओसम ग्रेस के जो आप कॉल करते हैं उसकी फीलिंग शेयर करेंगे थोड़ा सा? पास्टर जी, जैसे ऐसा लगता है कि मैं जब भी ओसम ग्रेस प्रेयर में कॉल करता था तो जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है, वैसा संभालना मुझे ओसम ग्रेस से मिला है। वैसी केयर मुझे ओसम ग्रेस से मिली है, वैसा प्रेम मुझे ओसम ग्रेस के पास्टर जी, पास्टर तेजपाल जी से, सिस्टर बगता जी से, और जितने भी प्रेयर में अगुए हैं उनसे मिला है। उन्होंने मेरी हर एक बात को गंभीरता से सुना है और उसके बाद में जो उन्होंने हल दिया है कि हाँ नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो और ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जो हियाब बांधने के लिए मुझे प्रेरित किया है अगुओं ने, वो ओसम ग्रेस के यहाँ से ही हुआ है, वही संभव हुआ, तभी मैं यहाँ पे मैं इस इतने बड़े बोझ से छुटकारा पा पाया। तो सुनील जी, बहुत अच्छी बात है। सुनील जी, आपके जो भिन्न भिन्न ब्लेसिंग मिली है, जो अलग अलग ब्लेसिंगों का आप चर्चा किया कि ब्लेसिंग तो बहुत सारी मिली है, वो क्या क्या है, क्या कुछ जिक्र करना चाहेंगे ताकि हमारे ओसम ग्रेस से जो व्यूअर है, जो भाई हैं, जो आप ही की तरह कर्जे में दब गए, जो आप ही की तरह सोच रहे हैं कि मर जाए तो आत्महत्या कर ले तो अच्छी बात है, जो सोच रहे हैं कैसे पीछा छोड़ेगा, जो उनके पीछे बहुत सारे कर्जदार हैं, देनदार हैं, गुलामी सी महसूस होती है, दबे हुए हैं, आप ही की तरह सो नहीं रहे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके जो भिन्न भिन्न ब्लेसिंग है प्रभु के साथ चलने के बाद, क्या क्या आपके जीवन में वो ब्लेसिंग मिली, उनका थोड़ा सा जिक्र करें। पास्टर जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे 2013 में मुझे एक भाई साहब हैं वीरेंद्र जी, उन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया। तो अब जैसे कि मैं भी अन्य जाति था तो मैं उनसे विचार विमर्श करता था और कहता था कि नहीं भाई साहब, ये अलग अलग रास्ते जरूर हैं। जैसे मेरी मान्यता ये है, आपकी वो है, कोई बात नहीं, मैं सबको मानता हूँ, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि नहीं सुनील भैया के स्वर्ग का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही है, अदरवाइज और कोई रास्ता ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि आप चाहे परख के देख लो,
तो Yes. हाँ पास्टर जी, मैंने परखने के ही लिहाज से उनको कहा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा डेड स्मोकर था, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था। तो मैंने कहा कि भाई साहब, अगर मेरी सिगरेट बीड़ी की आदत प्रभु यीशु मसीह छुड़ा दे ना, तो मैं मान जाऊंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, मान। तो बोलते कोई, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं, आप बैठिए, प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो उनके मिसेज भी थे, आए हुए थे, उन्होंने प्रार्थना करी। और इवन इफ के मैं उस वक्त बीड़ी पी रहा था, बीड़ी पी करके मैंने फेंक दी, ये चलो ठीक है जी, ये लो, ये मैंने फेंक दी, अभी बीड़ी अब नहीं पीऊंगा। तो पास्टर जी उसके बाद में पहले भी जब मैं छोड़ता था, 1 जनवरी को छोड़ता था, मैं बीड़ी या सिगरेट छोड़ देता था कि नहीं पीऊंगा, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर मुझे पीनी पड़ जाती थी, क्योंकि हालत खराब हो जाती थी, मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर देता था, इतनी बुरी हालत थी, इतना एडिक्टेड था मैं उसका। तो वो जो प्रार्थना करी उन्होंने, और उसके बाद में पास्टर जी मुझे ऐसा एहसास भी नहीं हुआ कि मैं कभी बीड़ी सिगरेट पीता था। आमीन। वो दिन है और आज का दिन है, कभी मतलब छुआ नहीं, उसके दिन के बाद में छुआ ही नहीं। मुझे ये भी याद नहीं रहे कि मैं कभी पीता था, कोई ये नहीं, इफेक्ट, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं हुआ। आमीन। एकदम छोड़ दी। बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा एक बात का तो पता लगा आपकी बातों से, चर्चा से, कि मसीह यीशु को विश्वास करने से एक तो आपको स्वर्ग का पता लग गया, स्वर्ग के बारे में जानकारी मिल गई, स्वर्ग भी है, स्वर्ग जाएंगे और हम बच सकते हैं, हमारे पाप माफ हो सकते हैं, हम कर्जे से बाहर आ सकते हैं। और दूसरी बात, जो एडिक्शन थी जिसके कारण आप गरीबी में तो चल ही रहे थे, मगर जो पैसा जेब में था वो और बाहर चला जाता था और आप अपने आप को गंदा करते थे, परमेश्वर के मंदिर को गंदा करते थे, एक वो आपका छुटकारा हो गया। हालेलुया। और ये बहुत बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह आया ही इसीलिए। खुदा के कलाम में लिखा, भजन संहिता में, कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे बाहर नहीं निकालूंगा। जब आप उसके पास आए, उसने बाहर नहीं निकाला, उसने पक्षपात नहीं किया, उसने आपसे प्रेम किया। जिस हालत में भी आप थे, जिस गंभीर हालत में धंसे हुए थे, आप रो रहे थे, परमेश्वर ने आपके आंसू को पहुंचा, आपको गले लगाया, आपको वो अगुवे दिए जो आपकी बातों को समझ सके, आपको ऐसे अगुवे दिए जो आपको समझा सके, आपके फीलिंग को अपना बना सके, बोझ के साथ आपके लिए दुआ कर सके। हालेलुया। और ये चुनाव और सब से जुड़ना मेरा नहीं था, ना आपका था, ये प्रभु का चुनाव था। हालेलुया। तो आप क्या अपनी तरफ से और क्या कहना चाहते हैं उन भाइयों से जो आज आप ही की तरह कर्जे में, उन बहनों से जो सविता बहन की तरह दुख उठा रही थी, उनके हस्बैंड कर्जे में है या उनके फादर कर्जे में है? मैं आप दोनों से चाहूंगा कि आप कुछ अपने विचार उन लोगों को शेयर करें जो आज देख रहे हैं यार, देखेंगे, क्योंकि वो ऐसी दशा से गुजर रहे हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं है। जैसे आपको किसी ने बता दिया, ब्रदर विजय ने बताया, किसी ने बताया, और आपने मसीह यीशु को जान लिया। आज ही आपकी गवाही एक आदर्श बन जाए लोगों के लिए, आपकी गवाही एक खूबसूरत रास्ता बने उनके लिए, उन्हें आशा मिल जाए जो निराश हो गए हैं और जो कह रहे हैं कि हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। उनके मरने से समस्या हल नहीं होगी, उनके घर में और परेशानी आ सकती है। तो मैं चाहूंगा कि आप बारी बारी दोनों लोगों से क्या कहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? पास्टर जी, मेरा सभी भाई और बहनों के लिए जो विश्वास में है, जो विश्वास में नहीं है, जिन्होंने परमेश्वर के बारे में सिर्फ सुना है और जानते नहीं है, खुदावंद को जानते नहीं है, उनके सुसमाचार को सुना है लेकिन भरोसा नहीं किया है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक बार चख ले। ये इतना अच्छा उनका आशीष का कारण है, इतना अच्छा उनका अनुग्रह है हमारे सबके ऊपर कि वो अपने बच्चों की पल पल में देखभाल करते हैं। जो भी हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख है, उनको अपने कांधे पर लेने का बोझ प्रभु यीशु मसीह रखते हैं। वो अपना कांधा सबसे आगे करते हैं कि तू अपना बोझ मेरे ऊपर दे दे और तू आजाद हो जा। जैसे उन्होंने मेरे सारे बोझ को ले लिया, अपने ऊपर उठा लिया और मुझे आजाद कर दिया। ये मेरी गवाही है कि मुझे आजाद कर दिया इतने सारे कर्जे से।
मुझे आजाद कर दिया है परमेश्वर ने आज। तो उनकी क्या महिमा आप हो, वाले खुदा है। तो क्या आप यीशु मसीह को छोड़ देना चाहेंगे अब? हाँ, नहीं। नहीं। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के साथ जीवन जिएंगे और दूसरों को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि जैसे उस प्रभु ने, उस प्यारे परमेश्वर ने आपको आजाद किया, देखने वाले और सुनने वाले भाइयों को भी आजाद करेगा। तो सिस्टर जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, उन बहनों के लिए कोई संदेश आपके पास है जो हस्बैंड वाइफ है और कर्जे में है, और आप ही की तरह जैसे आप गृहिणी थी, घर में समस्याएं थी, कभी शायद हो सकता है कि कभी भोजन ना रहा हो सकता है कभी घर में पैसे ना रहे, हो सकता है कभी दूध की थैली लाने के लिए रोजमर्रा की जरूरतें जो है उनसे दिक्कतें आई हों, और आपने अपने आप को संभलता हुआ देखा है परमेश्वर के हाथों से, तो आप उन बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी बहनों को जो मेरी आवाज सुन रही है, मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि अगर ऐसी दिक्कत कोई आए तो सबसे पहले तो हमें अपना हिजाब जो है वो कभी नहीं छोड़ना है, और ये विश्वास रखना है कि नहीं, एक है जो ऊपर वाला जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। इतना कर्जा था, इतना ये था, लेकिन हम लोगों ने कभी भी हिजाब नहीं छोड़ा। जब भी हम दुखों में होते थे तो मेरा परिवार सारा प्रार्थना में बैठ जाता था और यही दुआ करते थे हम लोग कि परमेश्वर तू मेरे बोझ को उठा ले। मैं सबसे जो हमारी आवाज को सुन रहे हैं सारी बहनें, उनसे मैं यही विनती करती हूँ कि अपनी जो विश्वास है परमेश्वर के प्रति उसको कभी भी मत ये करना, वही हमें संभालता है चाहे कितना भी कर्जा, क्योंकि वो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा था, तो हमारे सारे गुनाहों के लिए वो क्रूस पे चढ़ा, तो हमारी क्या इतनी सी वो करेगा नहीं। बहुत महान परमेश्वर है वो, है ना, बहुत ही सच में बहुत ही महान परमेश्वर है वो। उसके हाथों में अपने आप को दे दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि पिता हमारे सारे बोझ को आप उठा लीजिए। वो सच में बहुत भला है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन, आमीन, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि आपकी उसी बात को मैं रिपीट करूंगा जो गिटोरनी में आपने कहा था कि पास्टर जी ऐसा मन करता है कि मर जाए तो अच्छी बात है, और अगर प्रभु ऐसा ना करता, अगर प्रभु आपके जीवन में काम ना करता, या आप ओसम ग्रेस में नहीं जुड़ते, या आप चर्च में नहीं जाते, या किसी भी मिनिस्ट्री में नहीं जुड़ते, तो मुझे लगता है आप मर जाते उस समय, और मर जाते तो काम खत्म हो गया था। काम खत्म मतलब आपको तो पता नहीं आगे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। मगर अब जब जीवित है, ये प्रभु के कारण जीवित है, ये जो जीवन प्रभु ने दिया है, तो मेरा सवाल ये है, इस जीवन से आप प्रभु के लिए क्या करना चाहते हो? मन से परमेश्वर से यही चाहता हूं कि जो मेरे जीवन में आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो। आप मुझे बताएं जो दर्शन मेरे लिए है उस पे मैं चलने पाऊं, और कभी भी इस जीवा से, इस दिल से, इस मन से कभी भी मैं खुदावंद का इनकार न करूं। ये तो आपकी प्रार्थना है, ये तो आपका चाह रहे हैं उससे, मगर आप प्रभु के लिए क्या करना चाहते हैं? पति पत्नी परिवार के साथ क्या करना चाहते हैं? जैसे यहोशू की बात करते हैं, यहोशू ने क्या कहा? लोगों से कहा कि तुम आज सुन लो किसकी सेवा करो, मगर मैं और मेरा घराना ये काम करेगा, मेरा घराना सेवा करेगा, मैं या ये काम करना चाहता हूँ। खुदा ने आपको तोड़े दिए, खुदा ने आपको दान दिए, वरदान दिए, इतने दिनों से आप मसीह को सुन रहे हैं, इतने दिनों से आप मुझे लगता है बाइबल क्लास भी ले रहे हैं, इतने दिनों से आप सुबह 7:30 बजे का जो यूट्यूब पे प्रोग्राम आता है उसे निरंतर सुन रहे, उसकी निरंतरता से जो निकटता प्रभु की आपके बीच में आई है, तो आपने क्या सोचा कि हम क्या ऐसा कुछ करें प्रभु के लिए जो प्रभु खुश है, या हम परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हैं? उस बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा था आपसे। मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो मैं सुनाऊं, और ताकि दूसरी जो आत्माएं हैं वो परमेश्वर के राज्य में छुड़ाई जाएं, बचाई जाएं, और उसका मैं कारण बनने पाऊं। जी, बहुत अच्छी बात है। और क्या उसके बाद जब प्रभु का आप वचन सुन रहे हैं तो क्या आप अपनी भेंटों के द्वारा भी परमेश्वर के काम कर रहे हैं?
जी, जी, जो भेंटे परमेश्वर हमें बढ़ोतरी के साथ मुझे बढ़ा रहा है, किसी भी फ़ील्ड में जो भी है, तो उसका जो दशमांश है, वो मैं देना अपना फर्ज़ समझता हूँ और अपना अधिकार भी समझता हूँ कि मैं उसका सारा का सारा दशमांश देने पाऊँ। चाहे वो भेंटें हों, चाहे वो दशमांश हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने की बात हो, उसका सारा का सारा मैं दशमांश देना अपना फर्ज समझता हूँ। और ओके। मैं बताना चाहता हूँ कि उस रीति से हम सभी परमेश्वर के साम्राज्य को, परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की प्रार्थना को हम अगुवाई के साथ बांटने पाए, ताकि अनेकों आत्माएं उसके साम्राज्य में बचाई जाए। और तो ये सुनिए, जो जब से आपने अपना बीज बोना शुरू किया, ओसम ग्रेस में दान देना शुरू किया, भले कामों में हाथ बटाने लगे, क्योंकि बाइबल ये बताती है हम भले कामों के लिए सर्जे गए हैं, हम रचे ही इसलिए गए कि हम अच्छे काम करें। पहले तो 2019 से पहले, या जब मसीह में नहीं थे, 2013 बहन ने बताया, उससे पहले तो कुछ अच्छा होता ही नहीं था, ना करने का मौका था, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया था, हम सीखे ही नहीं थे। मगर अब सीख गए, तो जब आप भले कामों में हाथ बटा रहे हैं, उससे आपके हृदय में क्या सुकून मिला, आपके घर में क्या सुकून मिला, आपके फाइनेंस में क्या बढ़ोतरी है, आपको क्या फीलिंग, आपकी क्या है? मेरी फीलिंग यही है कि पास्टर जी, अगर हम परमेश्वर के दिए हुए में से अगर हम चोरी करते हैं तो हमें कभी भरपूरी नहीं हो सकती। अगर हम देने के लिए, परमेश्वर के साम्राज्य में देने के लिए अपना हाथ खुला रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी जितनी भी त्रुटियां हैं, जितनी भी हमारी कमियां हैं, उनको परिपूर्ण करता है, उनको पूरा का पूरा करता है। इस बात की गवाही है, इस बात की मेरे पास गवाही है कि मेरा पूरा कर्जा जो है परमेश्वर ने अपने हिसाब से पूरा किया है। पास्टर जी, अब किसी से मांगना नहीं पड़ता, हरदम हमारी जेब में परमेश्वर का रहता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता। बोलिए आगे और बताइए, और क्या है? पास्टर जी, और हम जो किसी को जरूरत हो तो हम देते भी हैं पास्टर जी। बहुत बड़ी बात है ये कि एक व्यक्ति कर्ज में था, उसे देने वाला बना दिया। और देने से, शिष्य जी, क्या देने से सुकून मिला अंदर? जब आप देते हैं, गरीब को देते हैं, खुदा को देते हैं, परमेश्वर काम में मिलते हैं, आपकी फीलिंग क्या है अंदर? जी पास्टर जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई दुकान में ऐसा कोई गरीब जो दे नहीं सकता बेचारा, तो मैं उसको माफ ब्याज भी दे देती हूँ पास्टर जी। का भी दे देती हूँ पास्टर जी, यही समझ के कि नहीं, सेवा के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता पास्टर। बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा आपकी गवाही सुन करके। तो मेरा विश्वास है कि आपकी गवाही से बहुत लोग आशीषित होंगे। और मैं अपने सारे भाई बहनों से कहना चाहूंगा, जो व्यूअर हैं, उन्हें भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रेरितों के काम में लिखा, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वो किसी की जाति और धर्म देख के ब्लेसिंग नहीं देता, वो किसी का रंग रूप देख के ब्लेसिंग नहीं देता। जब वो देता है, केवल वो ये देखता है कि जो परमेश्वर के पास आ रहा है वो नीडी है, वो मांग रहा है, वो तड़प रहा है, उसे निकलने की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है। और जो भी उसके पास आता है, चाहे वो काला है, गोरा है, चाहे वो देश का है, विदेश का है, चाहे वो गोरी चमड़ी वाला है, चाहे वो कैसा भी है, किसी भी जगह का क्यों ना है, किसी भी जाति समुदाय का क्यों ना है, परमेश्वर से अगर वो मांग रहा है, तो मेरा भरोसा ये है, मैंने ये देखा भी है, मेरे अनुभव भी है कि परमेश्वर ने उन्हें बहुत अधिक ब्लेस किया है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। अगर आप में से भी कोई भाई या बहन जो इस वीडियो को, जिस गवाही को सुन रहे हैं, इस टेस्टमनी को सुन रहे हैं, ये गवाही इसलिए है, ये सुनील भाई ने, उनकी पत्नी ने गवाही इसलिए दी क्योंकि उनके जीवन में रियली में खुदा ने काम किया है। सचमुच में उनकी मरी हुई जिंदगी को फिर से सांसें दे दी है, उनके तड़पते हुए जीवन को ठंडक दे दी है। परमेश्वर ने उनके जीवन में तसल्लियों को भर दिया है। यदि आप में से भी कोई ऐसा भाई है जो आज सोच रहा है कि मैं मर जाऊंगा, आपको मरने की जरूरत नहीं है, आपको पीड़ा में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब यीशु आ गया है। जैसे सुनील भाई को बोले, यीशु को स्वाद को चख के देख लो,
आपके पास भी एक अवसर है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप भी उसे चखें, और जब आप उसे चखेंगे आप पाएंगे कि यीशु जैसा और कोई नहीं है। आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जैसे सुनील भाई ने पहले बोला कि सारा बोझ उसी पर डाल दो। मैं भी कह रहा हूं कि सारा बोझ उसी पर डाल दो, क्योंकि वो कहता है मुझे तुम्हारा ध्यान है और वो आपकी लाइफ को बदलेगा। यदि आपको भी विश्वास है कि परमेश्वर सुनील भाई के लिए और सविता बहन के लिए, उनके बच्चों के लिए ऐसा बड़ा काम कर सकता है कि जो अनहोना था, 6 क्रेडिट कार्ड और उसका ब्याज 10 लाख रुपए का हर महीने अगर ब्याज आए तो पूरी सैलरी जो महीने में कमाते हैं उसे देकर भी वो नहीं उतार सकते थे। मगर मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, उनका किराना स्टोर शुरू किया, हमारे से इनकम शुरू हुई, बीमारियां खत्म हो गई, डॉक्टर के पैसा जाना बंद हो गया है, और बीड़ी सिगरेट बंद हो गई, वहां से पैसा बचने लग गया है। अब जैसे बहन ने कहा हमारी पॉकेट में पैसा बचता है, हम खुश हैं, खुदा का भी धन्यवाद करते हैं, गरीब गुरबाओं का भी ध्यान रखते हैं, जो अनाथ विधवाएं उनका भी ध्यान रखते हैं, और परमेश्वर के कर्जे को ऐसे उड़ा दिया जैसे था ही नहीं है। हालेलुया। तो आप लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं, यदि आप ऐसी दशा में हैं तो आप भी इस भवन से जुड़िए, आप इस गवाही को सुनिए, शेयरिंग करिए, सब्सक्राइब करिए, रोज जुड़िए, और हमारे भवन में कॉल कर सकते हैं। हमारे भवन का जो समय है वो समय सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का है। आप उस समय के दौरान मंडे टू फ्राइडे आप हमें कॉल कर सकते हैं। यदि आपको भरोसा है तो निश्चय ही 100% परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। उत्पत्ति का 26-3 पद जो भाई सुनील को परमेश्वर ने दिया वो प्रोमिस वचन बन गया। आज आपके लिए क्या प्रोमिस वचन है इस गवाही में, उसे आप पकड़ लीजिए, परमेश्वर आपको भी फतह कर देगा, आपकी बेड़ी को बाहर कर देगा, समुद्र से बाहर कर देगा, और आप अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे जिस लेवल पर आप जाना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, हमारा जो प्रोग्राम है यदि आप इसे सुनना चाहते हैं तो सुबह 7:30 बजे ऑसम ग्रेस प्रेयर हाउस के चैनल पर जो यूट्यूब पर है उस पर ये आता है। आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और उसमें जुड़ जाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। शनिवार को हमारी जूम मीटिंग होती है, शनिवार को जूम मीटिंग में आप जुड़ना चाहते हैं हमें कॉल करें, हम आपको बाइबल टीचिंग देंगे। और आपके पास बाइबल नहीं है तो आप हमें कॉल करें, हम आपके पास बाइबल जरूर भेजेंगे। हालेलुया। आपको परचेज करना पड़ेगा और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेंगे। संडे की आराधना 10:30 बजे होती है, संडे की आराधना 10:30 बजे होती है। हमारा जो भवन है अमृतसर पंजाब में है, चबहाल रोड पर है। यदि अमृतसर पंजाब के आसपास में या कोई भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं और कोई भी परिजन रहते हैं और वो दुखी परेशान है, आप यहाँ पर संडे की आराधना में भेज सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सिस्टर सविता बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऑसम ग्रेस में आए। एक बात पूछनी थी आपसे। जी सिस्टर। पास्टर जी मुझे कोई थोड़े दिन हुए तो एक मतलब आप हमारे घर में आए, सपना मुझे मतलब आया था। तो आप मेरे घर में आए थे तो पवित्र आत्मा के बारे में आप प्रचार कर रहे थे, और ऐसा लगा कि जैसे जामुन का पेड़ पास्टर जी, उसमें बड़े बड़े काले काले जामुन से वो पूरा भरा हुआ सा देखा। इसके बारे में देखिए, पवित्र आत्मा का जो दर्शन आपने देखा, प्रभु का जो दास आपने देखा है, वो है परमेश्वर के दूत। जब परमेश्वर के अच्छे दासों से आपके संबंध जुड़ते हैं, हालांकि मैं कई दासों को सुना देखा, ऐसी गवाहियां आती हैं कि परमेश्वर के दासों को हमने अपने घर में देखा। बहन मंजू की गवाही आपने सुनी कि मंजू बहन के घर में उन्होंने परमेश्वर के दास को देखा, 1 महीने के बाद उनके घर में पहुंच गए वो। हालेलुया। उन्होंने पास्टर तेजपाल को देखा, मुझे देखा, और अगले महीने में उनके घर में थे, और ये सच हो गया। जैसे आपने दर्शन देखा, कई बार परमेश्वर अपने दूतों को भेजता अपने अगुओं के रूप में। हालेलुया। और वो अगर अगुओं के रूप में आते हैं, वो तुम्हारी अगुवाई करते पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा का जो विषय है वो बहुत ही आशीष का विषय है, उसे बहुत ही सिंसियरिटी से हमें लेना चाहिए, बहुत ही प्यार से और बहुत ही डर और भय के साथ, बड़ी आदर भक्ति के साथ जब हम उसे लेते रिसीव करते हैं, तो पवित्र आत्मा जो आप जामुन देख रहे, जो फ्रूट देख रहे हैं भरे हुए, वो आपकी लाइफ को फ्रूटफुल करता है। तो कहने का मतलब ये, दर्शन का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा आपको ये बताना चाहता है, ये वही भविष्यवाणी है कि आपका जो छोटा स्टोर है बड़ा हो जाएगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आप कर्जे में नहीं रहेंगे, तो आपको परमेश्वर फ्रूटफुल करने जा रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एलिया की तरह प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी। अगर आप इसे पूरा चाहते हैं तो दुआओं में मांगते रहना है, जुड़े रहना है, वचन को सुनते रहना, हाथ पे हाथ रख के नहीं रखना है। हाथ पे हाथ रखेंगे, भविष्यवाणी होगी, चलो सब ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है।
जो भाई बहन ऐसा रखते हैं भविष्यवाणी होगी अब हमें कुछ नहीं करना, उनके जीवन में कुछ नहीं होता। परमेश्वर कहता है तू मेहनत कर। अगर मैं पौलुस की बात करता हूं, पौलुस क्या कहता, तीमुथियुस से क्या कहता, मेरे समान दुख उठा। अगर ये चीज हम इस वचन को सुनील राणा की जिंदगी में या आप लोगों की जिंदगी में या बहन की जिंदगी में हम लागू करें तो ये इस समय इस तरीके से पूरा होता है कि जैसे अगुवे प्रार्थना कर रहे हैं तुम भी वैसे ही करो, जैसे अगुवे प्रभु के काम में हाथ बटा रहे हैं तुम भी बटाओ, जैसे अगुवे दूसरों की चिंता करते तुम भी करो, जैसे अगुवे दूसरों के लिए प्राणों के लिए प्रार्थना करते हैं, जागते हैं, उपवास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन शेयर करते हैं, हर वो बात जो तुम्हारे अगुवों में है तुम्हें भी वो ही करना है। तब जाकर के आपके जिंदगी में इतनी ब्लेसिंग आएगी कि आप अपने अगुवे के बराबर में खड़े होने के लायक हो जाओगे। बाइबल क्या कहती है, एक दास का, एक सेवक का अपने गुरु के समान हो जाना ही काफी है। अगर आपको परमेश्वर गुरु के समान बैठने का अधिकार दे रहा, बहुत बड़ी बात है। अगर एक गुरु के साथ खाना खाने का अधिकार दे रहा, ये बहुत आदर की बात है। अगर एक गुरु के समान वो आपको स्टेज पर खड़ा कर रहा है, ये बहुत आदर की बात है। इसके लिए आपको खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए। प्रभु दर्शन तो मुझे इसलिए दे रहा है कि मुझे ऐसा बनाना चाहता है। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम जानते हैं खुदा कि जो भी बातें, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी खुदा। और परमेश्वर पिता आज जब ये रात को बिस्तर में जाएं, इन्हें चैन की नींद मिले प्रभु, और एक खुशी हो कि हाँ हमने प्रभु यीशु के कामों का वर्णन किया है, हमने उससे गवाही दी है परमेश्वर पिता। और आज पिता परमेश्वर हमारे मन से वो भी बोझ उतर गया खुदा कि हम खुदा तेरी महिमा करेंगे परमेश्वर और बढ़ते जाएंगे प्रभु। इन्हें मीठी नींद मिले और जब भोजन खाएं उसे शुद्ध करना, पवित्र करना। इनके बेटे की जहां जॉब मिली वो बढ़ते जाए प्रभु। दूसरे बच्चों को, बेटे को और बेटी को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। पूरे खानदान पर, पूरे घर पर तेरी ब्लेसिंग हो खुदा। ये अच्छी सेहत पाए, कोई बीमारी रोग इनके जीवन में ना आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, कल सुबह मिलते हैं 7:30 बजे यूट्यूब पर। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। आप भी अपनी गवाही हमें भेज सकते हैं। अपनी गवाही भेजने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।